नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हो उदार फार्म। दोस्तों, अगर करेला की खेती में आपने आज का ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो हो सकता है आने वाले समय में आपकी 50% फसल बिना तोड़े ही बर्बाद हो जाएगी। करेला लगाने के बाद किसान मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ता है, खाद देता है, पानी देता है, दवा देता है, सब कुछ सही करता है, लेकिन एक ऐसी गलती कर देता है जो धीरे धीरे पौधा को कमजोर कर देता है। फूल झड़ने लगते हैं और फल टेढ़ा मेढ़ा हो खराब आने लगता है। आज इस वीडियो में मैं आपको वही सबसे खतरनाक गलती बताने वाला हूं दोस्तों, जो 10 में से 7 किसान भाई कर देते हैं, और साथ ही उसका सही समाधान और उसका आसान तरीका भी बताऊंगा, ताकि आपकी करेला की फसल ज्यादा उत्पादन दे, ज्यादा मुनाफा भी दे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम जरूर कर दीजिए। उदार फार्म चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने किसान भाइयों के साथ शेयर भी कीजिए। और नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस समय हमारा जो वीडियो है वो कहाँ से आप देख रहे हैं और इस समय आप कौन सी खेती लगाने वाले हैं। दोस्तों, आपका ये कमेंट हमारे जो काम है उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और अच्छा करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो चलिए किसान भाइयों, बिना समय बर्बाद किए हम लोग जानते हैं वो कौन सी गलती जो करेला की आधी फसल बर्बाद कर देती है। दोस्तों, ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है जो करेला की खेती कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं। आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही जानकारी लिया हुआ, बहुत सारे किसानों से मिल करके ये जानकारी लिया है, और ये खेत में देखी हुई सच्चाई भी है। दोस्तों, बहुत बार किसान कहता है कि हमने सब कुछ सही किया फिर भी करेला की आधी फसल क्यों चली गई। मैं आज सही समझाने वाला हूं, सही तरीका से आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि करेला में नुकसान किसी एक दिन की गलती से नहीं होता है, बल्कि रोज की छोटी छोटी गलतियों से होता है, और वही मिलकर 50% फसल को बर्बाद भी कर देते हैं। इससे पहले मैं आपको बीज से लेकर के पौधा बनने तक एक एक बात आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि यही वो फसल है दोस्तों जो किस्मत तय करता है। कई किसान बीज तो अच्छा ले आते हैं, लेकिन बीज को बिना उपचार किए सीधे खेत में डाल देते हैं। शुरुआत में पौधा निकल आता है, लेकिन जड़ कमजोर रह जाता है। बाद में जब पौधे पर बोझ बढ़ता है, यानी कि उसमें फल आना स्टार्ट होता है, यानी कि लता उसका फैलना स्टार्ट होता है दोस्तों, तो फूल और फल आने जब लगता है तब वही कमजोर जड़ पौधे को संभाल नहीं पाता है। किसान सोचता है कि कोई बीमारी आ जाए, लेकिन होता ये नहीं है दोस्तों। बहुत सारी बीमारी आती है लेकिन ऐसा नहीं होता, लेकिन असली वजह बीज की शुरुआत में की गई लापरवाही से होता है। अब बात करते खेत की तैयारी की, क्योंकि करेला की जड़ को खुली हवा चाहिए होती है। जो किसान समतल खेत में करेला लगाता है वहाँ पानी रुक जाता है। शुरू में सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे जैसे बेल बढ़ती है दोस्तों, सड़न, जड़ में सड़न स्टार्ट हो जाती है। किसान ऊपर से दवा डालता है, लेकिन नीचे से समस्या वही रहता है। मतलब कितनों भी आप दवाई डाल लीजिए, आपका समस्या खत्म होने वाला ही नहीं, इस टाइप का हो जाता है। इसलिए दोस्तों, करेला में उठी हुई क्यारी और सही नाली सबसे जरूरी होता है। यह वह चीज है जो दिखती नहीं है लेकिन फसल बचा करके रखती है। अब हम पानी की आदत पर थोड़ा सा बात करें दोस्तों, तो यहीं से 50% नुकसान भी होता है, क्योंकि किसान अक्सर यह नहीं देखता कि मिट्टी को पानी चाहिए या उसे आदत से पानी देता है। ज़्यादा पानी देने से मिट्टी भारी हो जाती है और हवा बंद हो जाता है, और दम घुटने से जो आपका पौधा का जो जड़ है वो धीरे धीरे मरने लगता है। इसका असर धीरे धीरे ऊपर दिखता है दोस्तों। पहले पत्ते पीला होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर फूल गिरना स्टार्ट हो जाएगा, और किसान समझता है कि शायद मौसम खराब है। कुछ किसान पानी देर से देते हैं, जिससे पौधा तनाव में चला जाता है, और सबसे मादा जो फूल है दोस्तों वो गिर जाता है, क्योंकि ये पौधा खुद को बचाने की कोशिश करता है। अब एक जरूरी बात है दोस्तों जो मैं खास तौर पर नए किसानों को समझाना चाहता हूँ, वह है दोस्तों करेला का फूल। क्योंकि करेला में नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं। अगर सुबह के समय सही परागण नहीं हुआ तो मादा फूल गिर जाता है, और कई किसान सुबह सुबह दवा का छिड़काव कर देते हैं, जिससे मधुमक्खी खेत में आना बंद कर देती है। फिर किसान कहता है कि फूल तो बहुत है लेकिन फल नहीं लग रहा है। तो यही सब कारण है दोस्तों, यही वजह है। इसीलिए आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। इसी वजह यही होता है, अगर जरूरत पड़े तो किसान सुबह हाथ से परागण करके खुद फर्क देख सकते हैं। अब बात कर रहे हैं दोस्तों खाद की, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा धोखा होता है। किसान सोचता है कि यूरिया डालेंगे तो फसल हरी रहेगी। सच यह है दोस्तों कि यूरिया करेला को सिर्फ पत्तेदार बनाता है,
फलदार नहीं बनाता है। ज़्यादा यूरिया से बेल तो भागती है, पूरा स्पीड से निकल जाता है, लेकिन फूल टिकता ही नहीं है दोस्तों। करेला को संतुलन भोजन चाहिए, जैसे इंसान को चाहिए होता है वैसे करेला को भी चाहिए होता है। फास्फोरस चाहिए जो जड़ को मजबूत करता है, पोटास चाहिए जो फल को वजन और चमकदार बनाता है, और सूक्ष्म पोषक तत्व जो झड़ने में बचाता है, यानी फूलों को झड़ने से बचाता है, वो है सूक्ष्म पोषक तत्व। दोस्तों अगर इनमें से कोई भी गड़बड़ हुआ तो नुकसान आपका तय है। अब हम कीट और रोग की बात करते हैं, क्योंकि करेला में कीट बहुत चालाक होते हैं दोस्तों। फल मक्खी शुरुआत में 1-2 फल खराब करती है, किसान ध्यान नहीं देता है, लेकिन कुछ ही दिनों में पूरा खेत खराब हो जाता है। इसी तरह लाल मकड़ी हो गया, सफेद मक्खी हो गया, पत्तों का रस चूस लेती है, पूरा रस को निकाल देती है, और जब पौधा कमजोर हो जाता है तब किसान दवा डालता है, तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है दोस्तों। इसलिए करेला में खेत का रोज निरीक्षण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब तुराई की बात करें, क्योंकि यही वह जगह है दोस्तों जहां किसान खुद नुकसान कर देता है। करेला अगर बेल पर ज़्यादा दिन रहेगा तो पौधा थक जाएगा, किसान सोचता है कि बड़ा फल मिलेगा, लेकिन असल में पौधा ना फूल देना बंद कर देता है और नए फूल देना वो स्टार्ट ही नहीं करता, मतलब पुराना जो फल है उसी में लगा रहता है। जो किसान हर 2-3 दिन में मध्यम साइज का करेला तोड़ता है, वही किसान ज़्यादा उत्पादन भी ले पाता है। अब सहारे की बात करें, यानी मचान विधि के ऊपर हम लोग बात करें, तो बहुत से किसान भाई जाल या मचान को खर्चा समझते हैं, लेकिन यह सबसे गलत सोच है दोस्तों। जो करेला जमीन पर फैलता है वही सबसे पहले खराब होता है। मचान पर लगी फसल को हवा, धूप, जगह तीनों आराम से मिल जाता है, और फल साफ भी रहता है, ज़्यादा उत्पादन भी निकलता है। खर्चा थोड़ा बहुत आता है, लेकिन वो खर्चा क्या है ना दोस्तों कि अगर आप करेला लगा रहे हैं या कोई और बेल वाली फसल लगा रहे हैं, जैसे बरबट्टी हो गया आपका, परवल हो गया आपका, कुंदरू हो गया दोस्तों, बहुत जगह पर कुंदरू का मांग, कुंदरी का जिसको बोला जाता है, उसका मांग बहुत ज़्यादा रहता है। तो वो सब क्या है, लतेदार सब्जी है, वो तार बांस की सहायता से या जाली के ऊपर वो चढ़ जाती है और नीचे फल देती है। या फिर आप समझ लीजिए जो लौकी हो गया, कद्दू हो गया, जो भी लतेदार सब्जी है दोस्तों, टमाटर को भी आजकल बेल के ऊपर चढ़ाया जा रहा है। तो ये होता है कि जब आप जाली लगा रहे हैं या तार बांस की सहायता जब ऊपर कर रहे हैं, तो जो भी फसल आप लगाएंगे वो आराम से जो खर्चा है उसको कम कर देगा। आपका खर्चा एक बार जरूर लगेगा दोस्तों, शुरुआत में खर्चा लगता है, बांस के ऊपर खर्चा लगता है, जाली के ऊपर आता है, थोड़ा बहुत तार के ऊपर आ जाता है, लेकिन वो एक बार का इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने सही तरीके से आप फसल को मैनेजमेंट करके चल रहे हैं, यानी कि तार बांस को सही तरीका से आप स्ट्रक्चर यानी कि मचान या मंडप बना करके आप अच्छा से रखें दोस्तों, तो हो सकता है कि जो आने वाला जो फसल है या जो भी फसल आप लगाने वाले हैं, हो सकता है उसका खर्चा बहुत ज़्यादा कम हो जाए और उत्पादन भी बहुत ज़्यादा मिलता है। जो भी फसल जमीन पर रहता है दोस्तों, उसमें रोग लगने का कारण होता है, उसमें तरह तरह की बीमारी आता है। खरपतवार की वजह से अगर कद्दू अगर जमीन में है, मान के चलिए कद्दू को हमने जमीन पर लगा दिया, तार बांस की सहायता में हमने नहीं लगाया, तो क्या होता है दोस्तों कि जब छोटा साइज रहता है उस टाइम उसमें कोई वैसे दिक्कत नहीं आता, परेशानी नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे उसका लंबाई बढ़ता है दोस्तों, उसमें कीड़े लग जाते हैं या दाग हो जाता है, यानी खरपतवार की वजह से उसमें दाग लग गया या कोई भी पत्ता की वजह से दाग लग गया। तो होता यह है कि जो मार्केट है वो दाग लगा हुआ जो भी फसल आप पहुंचाएंगे उसको वो तुरंत छाट देता है, या व्यापारी के अगर आप यहाँ बेच रहे हैं तो दाग लगा हुआ को तुरंत छाट देगा। और कुछ जगह सट भी जाता है दोस्तों, जैसे कोई भी खरपतवार सट गया तो होता यह है कि वहाँ का जो लंबाई है वो मुड़ जाता है, मुड़ा वाला भी छट जाता है। तो इसीलिए बोल रहे दोस्तों कि एक बार इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, यानी तार बांस की सहायता से जो भी फसल लगाते हैं, हम लोग अभी वीडियो के ऊपर हम लोग बात करें करेला के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समस्या होती है दोस्तों। बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि भाई करेला को हमने ज़मीन पे ही लगा दिया है, लेकिन उसका जो साइज़ है उसमें रोग लग रहा है या साइज छोटा हो जा रहा है, तो इसके ऊपर हमें बताइए। तो देखिए, हम पूरा करेला के ऊपर में ये वीडियो बनाए हैं कि जिससे किसानों को कुछ लाभ मिले दोस्तों, कुछ जानकारी मिले कि कहाँ पर गलती हो रही है, क्या गलती हम लोग कर रहे हैं, कि क्या गलती हम लोग वीडियो से सीख करके नहीं करें। इस टाइप से थोड़ा बहुत उनको भी क्या होता है कि जानकारी मिल जाता है। इसीलिए हम लोग आपको बता रहे हैं दोस्तों कि जो भी आप तार बांस की सहायता से लगा रहे हैं, जो भी फसल आप लगाइए, लतेदार वाली या बेलवर की जो भी फसल आप लगाइए, तार बांस में लगाइए, उसका जो क्वालिटी है, यानी कि जो क्वालिटी आप देंगे वो बहुत ज़बरदस्त निकलता है तार बांस की सहायता से। जो फल साफ भी रहता है, सीधा भी रहता है, बाजार में अच्छा दाम में भी बिकता है दोस्तों। अब अंत में यही कहना चाहूँगा कि करेला की खेती में 50% नुकसान किसी भी बीमारी से नहीं होता है दोस्तों, बल्कि हमारे आदतों से होता है। अगर किसान पानी,
खाद, परागन, कीट तुराई, इन सबको सही समय पर समझ लेता है तो करेला वही फसल है दोस्तों जो हर हफ्ते पैसा देती है और जबरदस्त इसका मांग भी रहता है। आप लोग देखते होंगे कि जो बाजार है दोस्तों, या जो भी लोकल जो बाजार हो जाता है, मार्केट हो जाता है, या फिर जो मंडी होता है, वहां पर करेला का मांग हमेशा रहता है दोस्तों, क्योंकि ये दवाई वाली फसल है। यानी कि इसको जो वैरायटी बनता है वो दवाई के पर्पज से बनाया जाता है। इसको खाने से बहुत ज्यादा तरह तरह की जो बीमारियां है वो भी दूर होती है, खून भी साफ होता है। इसलिए डॉक्टर भी सलाह देते हैं करेला का जूस पीने के लिए, जिसकी वजह से इसका मांग भी अच्छा रहता है, रेट भी अच्छा मिलता है। ऐसे नहीं कि 20-30 रुपया में ये मिलता है, ऐसे नहीं दोस्तों, ये 40 से 60 रुपया के आसपास इसका रेट मिलता है। अब देखिए भिंडी का जो रेट है वो घट भी जाता है, लेकिन करेला का जो रेट है दोस्तों वो 40 से ऊपर ही रहता है। हमेशा देखा जाता है, हमेशा पाया जाता है दोस्तों कि करेला का जो रेट है वो नॉर्मली जो सब्जी है उससे कहीं ज्यादा मिलता है। तो इसीलिए दोस्तों ये हर हफ्ते आपको पैसा देती है, हर हफ्ते जबरदस्त मुनाफा देती है। दोस्तों अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि आप सिर्फ देखने वाले नहीं हैं, आप खर्च में सच में आप सिर्फ देखने वाले नहीं हैं दोस्तों, आप सच में अपनी खेती सुधारना चाहते हैं। क्योंकि जो किसान आधी वीडियो छोड़ देता है वही खेत में भी आधा ध्यान देता है, लेकिन जो किसान आखिरी तक सीखता है वही खेत पूरी तरीके से मुनाफा निकाल लेता है। इसलिए जाते जाते आपसे एक छोटा सा अनुरोध है दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो में आपको एक बात भी ऐसा लगा कि जो आपके खेत में काम आ सके, यानी कि आपके काम का लगा दोस्तों, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें ताकत देती है, हम और भी अच्छा जमीन से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते रहे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल ओहदार फार्म को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर लीजिए दोस्तों। तो क्योंकि दोस्तों यहाँ जो जानकारी मिलती है वो किसानों से लिया हुआ जानकारी रहता है, खुद से किया हुआ ये एक खेती है दोस्तों, खुद से किया हुआ एक्सपेरिमेंट भी रहता है। कौन सी फसल कब लगानी चाहिए, कैसी लगानी चाहिए, खेती में आजमाई हुई ये चीजें होती है ताकि कम नुकसान हो और मुनाफा ज्यादा हो। तो सबसे जरूरी बात दोस्तों, नीचे कमेंट में आप जरूर बताइए कि आप इस समय कौन सी खेती लगा रहे हैं या कौन सी खेती लगाने के बारे में प्लान कर रहे हैं। क्योंकि ये जो वीडियो बना है दोस्तों, ये किसान भाई ने कमेंट किया था कि भाई करेला की खेती के ऊपर जो नुकसान हो रहे हैं, यानी जो हमें मुनाफा नहीं मिल रहा है, यानी कि छोटी छोटी जो गलतियां हैं उसको आप हमें बताइए ताकि हम उस गलती को सुधार सके और जो आने वाले जो मुनाफा है दोस्तों, यानी खेती से जो मुनाफा निकलने वाले उसको हम लोग बढ़ा सके। तो ये वीडियो बस यहीं तक था दोस्तों। तो आप जरूर कमेंट कीजिए कि आप हमारा वीडियो किस जिले से देखते हैं आज, क्योंकि आपका कमेंट जो बाकी किसान भाई सीखते हैं वो आपके कमेंट से भी सीखते हैं, ताकि देश के किसी हिस्से में आप कौन सी खेती चल रही है और हमें भी अगला वीडियो उसी हिसाब से बनाने की मदद मिलती है। इसलिए आप अपना जो लोकेशन है, अपना जो जगह है, कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, कौन सा खेती लगा रहे हैं या कौन से खेती लगाने के बारे में आपका प्लान चल रहा है, तो इसके बारे में आप हमें कमेंट कीजिए और दूसरे किसानों के लिए रास्ता भी दिख जाता है। और यही है दोस्तों ओहदार फार्म परिवार की सबसे बड़ी ताकत। तो चलिए लाइक दबा दीजिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपनी खेती और जगह जरूर लिखिए। हम हर किसान की आवाज यहाँ पहुँचाने चाहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।